क्या तुमको सच में प्रोटीन पाउडर, BCAA, क्रिएटिन या इनमें से कोई भी सप्लीमेंट एक्चुअल में लेने की रिक्वायरमेंट है ताकि तुम अपनी मसल्स बिल्ड करो सको, या सिर्फ ये एक मार्केटिंग हाइप है? एक्चुअल में तुम अपने डिसिप्लिन से, रियल फूड से और अपने हार्ड वर्क से अपनी मैसिवली मसल्स को ग्रो कर सकते हो। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में हम इन सप्लीमेंट से रिलेटेड जितनी भी इनके पीछे की एक्चुअल में फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या तुमको एक्चुअल में कोई भी सप्लीमेंट लेने की रिक्वायरमेंट है अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, या सिर्फ ये एक मार्केटिंग हाइप है। और यहाँ पे मैं कोई भी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। पूरी वीडियो में मैं जो तुम्हारे साथ पॉइंट डिस्कस करूँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और साइंस से मैंने फेच किए हैं। तो आज की वीडियो तुमको एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि अगर तुमको भी ऐसा लगता है कि तुमको एक्चुअल में अपनी अगर मसल बिल्ड करनी है, स्पेशली बिगनर्स को ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि हमें वे प्रोटीन, क्रिएटिन ये सब लेना पड़ेगा तभी हमारी मसल्स बिल्ड होंगी। तो अगर तुमको भी ऐसा कुछ भी लगता है तो तुम्हारे लिए आज की वीडियो एक आई ओपनर हो सकती है। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वरना तुम्हारा ये डाउट कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है व्हाई दिस क्वेश्चन मैटर्स। तो देखो यार, जब भी कोई बिगनर जिम करना शुरू करता है तो उसको हर जगह प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट ये सब सुनने को मिलता है। चाहे वो किसी एक्सपीरियंस बंदे से कंसल्ट कर ले या फिर वो किसी भी यूट्यूब वीडियो में चेकआउट कर ले, उसको हर जगह यही समझ आएगा कि अगर मैंने प्री वर्कआउट, क्रिएटिन ये सब सप्लीमेंट, इनमें से कोई भी सप्लीमेंट मैंने अगर नहीं लिया तो मेरी कभी भी मसल बिल्ड ही नहीं हो पाएंगे, मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ और जिम जाके मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मीन्स कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है कि वो बंदा उस लाइन में जा रहा है। लेकिन अगर तुम बिगनर हो, तुमको भी ये सब सुनने को मिल रहा है कि तुमको वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, क्रिएटिन लेना ही पड़ेगा, तो ये सब कुछ बकवास है। एक्चुअल में सप्लीमेंट्स का नाम सप्लीमेंट्स किसी रीज़न की वजह से पड़ा है। ये सिर्फ तुम्हारी डाइट में एक एड ऑन फीचर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये मीन्स तुम्हारी कंप्लीट डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन पाउडर तुम तब ले सकते हो कि तुम अपनी डाइट से, यार मेरी डाइट आज परफेक्ट नहीं हो पा रही है, आज मैं अपनी डेली का जो मेरा बॉडी का प्रोटीन पाउडर की जो मीन्स प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँ, आज चलो प्रोटीन पाउडर ले लेता हूँ ताकि मैं अपनी बॉडी की जो डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लूँ। तो ये तुम्हारी डाइट को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में तुम्हारी मसल्स सप्लीमेंट से बिल्ड नहीं होती है। तुम्हारी मसल्स, तुम्हारी हार्ड वर्क, ट्रेनिंग, तुम्हारी रिकवरी, जिसमें तुम अगर अच्छे से अपनी स्लीप ले रहे हो तभी तुम्हारी मसल्स रिकवर होंगी, तभी तुम्हारी मसल्स बिल्ड होंगी। प्लस तुम्हारी क्लीन डाइट जिसके अंदर तुम बैलेंस कैलोरीज, अपना प्रोटीन, कार्ब सब कुछ अच्छे से ले रहे हो, तब तुम्हारी मसल्स बिल्ड होंगी। और अगर तुमने ये सब चीज़ें मिस कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं सप्लीमेंट्स लूँगा मेरी मसल्स बिल्ड हो जाएंगी, मेरी बॉडी बन जाएगी, तो तुम बहुत बड़े धोखे में हो। तुम्हारी मसल्स कभी भी सप्लीमेंट से बिल्ड नहीं होती हैं। वो तुम्हारे को बस एक थोड़ा एक्स्ट्रा पुश दे सकते हैं कि तुम अपनी डाइट अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, तुमको एक्स्ट्रा थोड़ा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो तुमने सप्लीमेंट ले लिया। और अगर ये सोच रहे हो कि तुम सप्लीमेंट लोगे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट सप्लीमेंट एक्चुअली डू। तो चलो अब हम टॉप 3 मोस्ट कॉमनली यूज सप्लीमेंट को डिटेल को ब्रेक डाउन करते हैं और एक्चुअल में देखते हैं कि ये करते क्या हैं। सबसे पहला मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट और मोस्ट फेमस सप्लीमेंट है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन देखो, हमारी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी का, जो कि 1.8 के अराउंड पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट होता है, तो ये उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। इन केस अगर तुम अपनी डाइट से अपनी प्रोटीन की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल ये तुम्हारे टोफू, पनीर, दाल इन सब से बेटर नहीं है। सेकंड मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट आता है हमारा क्रिएटिन। क्रिएटिन एक चीप सप्लीमेंट है और बहुत ज़्यादा फेमस सप्लीमेंट है। ये सप्लीमेंट हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, हमारी मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन इंक्रीज़ करता है, प्लस थर्ड हमारी रिकवरी अच्छी करता है। बट स्टिल अगर तुम ये सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी मसल्स बिल्ड नहीं हो सकती। तुम्हारा जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि तुम अगर क्रिएटिन नहीं लोगे तुम्हारी मसल्स ही बिल्ड नहीं होंगी। थर्ड मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट आता है हमारा प्री वर्कआउट। देखो, प्री वर्कआउट के अंदर तुमको सिर्फ कैफीन और स्टिमुलेंट मिलते हैं जो तुमको वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन अगर तुम ब्लैक कॉफ़ी भी ले रहे हो ना, तो वो तुमको सेम बेनिफिट्स देंगी। तो ये मत सोचो कि अगर मैं प्री वर्कआउट नहीं ले रहा हूँ तो यार मेरा सब आज वर्कआउट ही नहीं हो पाएगा। मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं एक टाइम पे प्री वर्कआउट तो मैंने कभी लिया ही नहीं है अभी तक, अभी करंट डेट तक जब से मैंने जिम शुरू करा है।
बीच में मैं 1 साल तक ब्लैक कॉफ़ी पी थी, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी बिल्कुल बंद कर दी है। अब करंटली मैं प्री वर्कआउट के अंदर कोई भी सप्लीमेंट ना कोई भी ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेके जाता हूँ। मैं अपना एक कस्टमाइज़ मैंने प्री वर्कआउट बना रखा है, वो कंज्यूम करके जाता हूँ। तो ये अगर तुम सप्लीमेंट्स लेते हो ना तो तुमको एक एक्स्ट्रा एज मिल सकता है, लेकिन स्टिल अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग परफेक्ट नहीं है, तुम अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हो, तो एक्चुअल में अगर तुम सप्लीमेंट ले भी रहे हो ना तो तुम अपने कहीं ना कहीं मनी को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो सप्लीमेंट तुम्हारी बॉडी में कोई वर्क ही नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी डाइट ही सही नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग ही सही नहीं है। तो मसल बिल्ड क्या करेगा वो सप्लीमेंट जाके, तो वो सब फ्लैश आउट हो जाएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर से। थर्ड पॉइंट आता है हाउ टू बिल्ड मसल विदाउट एनी सप्लीमेंट। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि कैसे तुम एक अमेजिंग फिजिक अचीव कर सकते हो बिना कोई भी सप्लीमेंट लिए। फर्स्ट, ईट इनफ प्रोटीन। तो तुमको अपनी डेली की डाइट के अंदर प्रोटीन क्वांटिटी अच्छी रखनी है, मीन्स 1.6 से 2.2 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट तुमको प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर रखना है। फिर चाहे तुम वेजिटेरियन हो चाहे तुम नॉन वेजिटेरियन हो, ये मैं तुमको सच में बता रहा हूँ, ये 100% अचीवेबल है। मैं खुद 100% वेजिटेरियन हूँ, मैं एग तक भी कंज्यूम नहीं करता हूँ, लेकिन तब भी, और ना मैं करंटली कोई भी प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर रहा हूँ, स्टिल मैं अपनी डेली की जो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर रहा हूँ। जैसे कि तुम डेली पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, सोया ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो। ये सब चीज़ें तुम मीन्स 100% अचीवेबल है। अगर तुम करना चाहोगे ना तो वेजिटेरियन डाइट से भी तुम अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को 100% फुलफ़िल कर सकते हो। सेकंड, तुमको कैलोरी सरप्लस डाइट अपनी रखनी है, मीन्स जो तुम्हारी डेली की मेंटेनेंस कैलोरीज है ना, उसमें तुमको अब 250 से 500 कैलोरीज इंक्रीज़ करनी होंगी। तुमको डेली अपना वेट ट्रैक करना है। अगर तुम्हारा वेट इंक्रीजिंग साइड पे है तो तुम सोच लेना, और तुम उस समय ये सोच सकते हो कि हाँ तुम मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में सही जा रहे हो। थर्ड, तुमको इनफ स्लीप लेनी है, मीन्स डेली तुमको ट्राई करना है कि तुम 7 से 8 घंटे अच्छे वाली अपनी स्लीप ले सको, क्योंकि देखो यार तुम्हारी मसल्स तभी बिल्ड होंगी जब तुम उसको अच्छे से रिकवरी का टाइम दोगे। इसीलिए जो रेस्ट डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी मसल बिल्डिंग के प्रोसेस के लिए। फोर्थ आता है तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। तो देखो यार, तुम्हें टाइम टू टाइम अपना जो डंबल वेट्स हैं, प्लेट्स हैं, उनका वेट इंक्रीज़ करते रहना होगा। तुमको रैप रेंज अपनी इंक्रीज़ करनी होगी, तभी तुम्हारी बॉडी मीन्स उस वेट से यूज टू ना हो जाए, ताकि तुम कंटिन्यू अपनी बॉडी को चैलेंज दे सको और उसको एक ग्रोथ के पाथ पे ले सको। तभी तुम अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करोगे, तुम्हारे को एक चैलेंज मिलेगा कि यार आज 2.5 की जगह 4 किलो लगा रहा हूँ, तो तुम्हारी बॉडी भी उस चीज़ से यूज टू नहीं होगी। तो उस टाइम पे तुम अपनी अच्छी वाली मसल्स को ब्रेक डाउन करोगे, उसके बाद तुम अपनी डाइट लोगे, डाइट से तुम अपना प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करोगे, उसके बाद तुम अच्छी वाली स्लीप लोगे, तो अब तुम ये कंप्लीट साइकिल से तुम अपनी मसल बिल्ड कर सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट आता है कॉमन मिथ्स बस्टेड। सबसे पहला मिथ आता है हमारा यहाँ पे, यू कांट बिल्ड योर मसल विदाउट सप्लीमेंट। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉप जो नेचुरल बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स हैं ना, वो सप्लीमेंट सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। ये नहीं है, उनका ये मोटिव नहीं होता कि मुझको अपनी मसल्स बिल्ड करनी है सप्लीमेंट लेके। सेकंड मिथ आता है कि यू कांट बिल्ड योर मसल एज अ वेजिटेरियन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट के अंदर इतने सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके अंदर तुमको हाई प्रोटीन मिलता है। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं तुमको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। बात, मैं कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं 100% वेजिटेरियन हूँ, जो कोई एग भी नहीं लेता हूँ। स्टिल मैं अपने डेली की जो मेरी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो उसको 100% अचीव कर रहा हूँ। थर्ड मिथ आता है तुम्हारा कि नेचुरल बिना सप्लीमेंट्स के जो हमारी मसल गेन होती है वो प्रोसेस बहुत स्लो है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम अपनी ट्रेनिंग पे कंसिस्टेंट हो, तुम अपने डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, जिसके अंदर तुम अच्छी वाली डाइट ले रहे हो, अच्छा स्लीप ले रहे हो, फुल अच्छा इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी भी मसल्स बिल्ड होंगी। बस तुमको कंसिस्टेंट रहना है अपने वर्कआउट प्लान के अंदर, तुमको स्किप नहीं करना है जिम, और एट द एंड कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद तुमको भी मसल्स बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब फिफ्थ पॉइंट आता है, शुड यू यूज़ सप्लीमेंट और नॉट। तो देखो यार, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि तुमको सप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना है, तुम ले सकते हो। जैसे तुम अगर सुपर बिजी हो, तुमको यार बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि तुम अपनी डाइट प्रेप कर सको, तो उस केस में सप्लीमेंट तुम्हारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि तुम अपनी डाइट से डेली की जो तुम्हारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में तुम डेली प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, ताकि तुम्हारी एटलीस्ट बॉडी को प्रोटीन मिल सके, तभी तुम अपनी बॉडी को एक ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हो। सेकंड,
अगर तुमको कोई भी बजट इशू नहीं है, तुम्हारे को ओपन है, तुम मीन्स कोई भी सप्लीमेंट परचेज कर सकते हो, तो फिर तुम्हें क्या ही दिक्कत है, तुम खरीदो सप्लीमेंट। थर्ड, अगर तुम ऑलरेडी बेस्ट ट्रेनिंग प्लान फॉलो कर रहे हो, बेस्ट फूड्स कंज्यूम कर रहे हो, तो उस केस में तुम सप्लीमेंट ले सकते हो। तुमको और अच्छे, अगर तुमको रिजल्ट चाहिए, तुमको ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तुम सोच रहे हो यार मेरे को कोई बजट इशू भी नहीं है, मेरे को और थोड़ा सा अपने आप बॉडी को पुश करना है, तो उस केस में तुम सप्लीमेंट ले सकते हो। तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक एज सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि तुम सप्लीमेंट ले सकते हो एज योर विश। अगर तुमको बजट अलाउ कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं कि तुमको सप्लीमेंट लेने हैं, तुमको कोई भी इशू नहीं है, तो तुम सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकते हो। एज सच कोई सप्लीमेंट तुमको हार्म नहीं करेंगे। वे प्रोटीन तुम्हारा मिल्क से बनता है, क्रिएटिन से भी एज सच कोई इशू नहीं होता है, लेकिन तुमको अपने ट्रेनर से, अपने पेरेंट्स से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। बट मैं तो यही कहूँगा कि अगर तुम सप्लीमेंट नहीं भी ले रहे हो, तो एज सच तुमको कोई भी ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी मसल्स बिल्ड नहीं होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम 100% अपनी सेम अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड कर सकते हो बिना सप्लीमेंट के भी। बस तुमको अपनी डाइट पर कंसिस्टेंट रहना है। डाइट नहीं छोड़नी है तुमको, अपनी डाइट अच्छी क्लीन डाइट, हाई प्रोटीन, जिसके अंदर हाई कार्ब्स, हाई प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ फैट्स तुमको मिल रहे हैं डेली। तुम अपनी स्लीप परफेक्टली लो। तुम अपने ट्रेनिंग पे इंटेंस फोकस करो कि तुमको अच्छी वाली ट्रेनिंग करनी है, इंटेंस ट्रेनिंग करनी है। तुम चाहो तो मेरे वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हो। मैं अभी करंटली मेरे इस चैनल पे 6 पैक ऐप सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं डेली अपना वर्कआउट जो भी मैं जिम के अंदर कर रहा हूँ उसको पोस्ट कर रहा हूँ। तुम उसको फॉलो करो। देखो यार, मैं कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूँ इस समय। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा देखो, उसके अंदर एक वीडियो तुम चेकआउट करके देख लो, कोई सी भी। मैं उसके अंदर इतना इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ ना, तो अगर तुम वो वाला वर्कआउट फॉलो कर लोगे तो दुनिया में कोई भी तुमको तुम्हारी मसल्स बिल्ड करने से नहीं रोक सकता। इतना इंटेंस वर्कआउट है। तुम आप एक बार ट्राई करके देखना वो वाला वर्कआउट, तुमको अगले दिन एक हफ्ते तक तुम्हारी मसल्स सो रहेंगी। इतना इंटेंस वर्कआउट होता है वो। तो उसको तुम फॉलो कर लो। और यार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तुमको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और तुम्हारे क्या डाउट्स हैं। जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे ना, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में उन्हीं टॉपिक पे बनाऊंगा। और यार तुम्हारे भाई को इस समय तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूँ। मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं जल्दी से जल्दी। तो यार अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना यार, चैनल को सब्सक्राइब करने बिना प्लीज़ 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 मत जाना। और तुम्हारे जितने भी यार दोस्त हैं सबके साथ इस चैनल को शेयर कर दो, कि बोल दो कि यार ये हमारा भाई है, इसको हमारे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इस चैनल को जितना ज़्यादा तुम शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।